नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार टंटन जी हैं, पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य भी हैं और छात्र राजनीति भी करते रहे हैं। मैं इसलिए आज कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूं कि एक स्वर्ण प्रकोष्ठ बना है जो बिहार की राजनीति में कह सकते हैं कि देश में भी एक नया राजनीतिक सुगबुगाहटों का जो पार्टी में चलता था, पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बना करके अलग अलग पिछड़ी जातियों को लुभाने के लिए कह सकते हैं या फिर एक विंग बढ़ाने के लिए, तो उसी प्रकार से एक बना है स्वर्ण जातियों के लिए। तो हम अभी तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे नीतीश कुमार टंटन जी का। आभार, धन्यवाद आपका। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से जदयू में इस प्रकोष्ठ बना है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो और क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल, देखिए, हम लोग तो इस पार्टी के एक समान कार्यकर्ता रहे हैं। जी जी। और इस पार्टी के फाउंडर वर्ष 94 से हम लोग जब पार्टी समता पार्टी बनी थी उसी समय से कार्यकर्ता के रूप में हम लोग एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर 26 वर्ष से अनवरत काम कर रहे हैं। इस दौरान में हम लोग पटना विश्वविद्यालय छात्र समता के यूनिवर्सिटी अध्यक्ष भी थे हम। उसके बाद युवा जदयू में भी हम प्रदेश के महासचिव रहे, फिर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी प्रवक्ता रहे, और उसके बाद सरकार ने हमको सीनेट का मेंबर बनाया, फिर सिंडिकेट में भी हम हैं पटना यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से पार्टी से लगातार हम लोग 26 वर्ष से अनवरत जुड़े रहे हैं। और जहाँ तक सवर्ण प्रकोष्ठ की गठन की बात है, ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई अन्यथा नहीं है। और इसके पीछे का यही है नेतृत्व का सोच, क्योंकि पार्टी के प्रकोष्ठों का गठन इसी तरह से पूर्व में होते रहा है कि जो आरक्षण का वर्गीकरण है और आरक्षण जिस प्रकार से मिलते रहा है और उसी प्रकार से हम लोग का पिछड़ा और अति पिछड़ा, दलित, महादलित समुदाय का प्रकोष्ठ जो है बनते रहा है। उसी में चूँकि पहली बार 2019 में सवर्ण जाति के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग लोग हैं, EWS को रिजर्वेशन भारत सरकार ने दिया और तुरंत फिर बिहार सरकार ने भी न देने का काम किया। तो उसी के तहत हमारे नेतृत्व की सोच बनी कि ने एक सवर्ण प्रकोष्ठ का भी गठन होना चाहिए, और उसी के तहत सवर्ण प्रकोष्ठ बना है। हाँ, ये जरूर है कि बिहार के राजनीति में एक प्रकार का हमारा जनता दल के नेतृत्व और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP बाबू की न दूरगामी सोच है कि उन्होंने सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया और उसका हमको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है न। हम बिल्कुल इस सवर्ण प्रकोष्ठ को प्रदेश से लेकर और बूथ लेवल तक, खास करके सवर्ण के गांव तक जो बूथ है, उस बूथ तक हम सवर्ण नौजवानों को पार्टी से जोड़ने के लिए न हम कार्य शुरू कर दिए हैं। और पूरे बिहार में घूम घूम के पहले प्रदेश कमेटी का गठन करेंगे, फिर उसके बाद जिला कमेटी का गठन करेंगे, और जिला कमेटी के साथियों के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि पंचायत बूथ तक जो है हम इस प्रकोष्ठ को जो है पहुंचा दें, और न प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी को ही मजबूती प्राप्त हो। यही हमारा मिशन है। आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं लगभग 26 वर्ष बताए, यानी कि समता पार्टी ये सब तो नीतीश जी के साथ काफ़ी पुराने दौर से। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग के तो ना वही नेता ही रहे हैं। हम लोग तो न एक अभिभावक के तौर पर, प्रेरणा स्रोत के तौर पर, और न नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम लोग तो जीवन की शुरुआतें जो है उनके छत्र छाया में हम लोग शुरू किए हैं। तो स्वर्ण प्रकोष्ठ की आवश्यकता इस चुनाव के बाद पड़ी क्या? स्वर्ण वोटर अलग हो रहे थे नीतीश कुमार से, इसलिए ज़रूरत पड़ी, या कुछ और बातें नहीं, संगठन को बढ़ाने? हमने पूर्व में भी आपको कहा कि चूँकि 2019 में EWS को रिजर्वेशन मिला, तो हमारे नेतृत्व का यही सोच हुआ कि जिस तरह से अन्य तबकों को रिजर्वेशन के आधार पर हम प्रकोष्ठों का गठन राजनीति करते रहे हैं, तो उसी प्रकार से जब EWS को आरक्षण दे दिए हैं तो एक सवर्ण प्रकोष्ठ का भी गठन राजनीतिक रूप से होना चाहिए, जहां एक प्लेटफार्म ऐसा मिले कि जहां प्रदेश से लेकर न प्रखंड पंचायत तक के जो सवर्ण समुदाय के लोग हैं वो इस प्रकोष्ठ से जुड़ के और न अपनी बात को जो है न सरकार और न पार्टी के समक्ष न रख सकें, और इसी के तहत न उसका गठन किया गया है। तो ये प्रदेश स्तर का जिम्मेदारी दिया गया है नीतीश कुमार टंटन जी को? जी बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी हमको मिली और है। अभी पटना विश्वविद्यालय में क्या सीनेट? अभी हम सिंडिकेट के भी सदस्य हैं। सिंडिकेट के सदस्य? जी जी। कब से हैं? हम तो सिंडिकेट का सदस्य 2012 से हैं पटना विश्वविद्यालय में। जी, 8 साल से करीब 8 साल से। तो और कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे क्या करेंगे स्वर्ण जो लोग हैं उन लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी से? यहाँ इसकी कड़ी के रूप में हम कल जो है जी। कल
करीब करीब लगता है कि न 250-300 सक्रिय साथी सवर्ण समाज के, कल पार्टी में उन लोगों को मिलन समारोह भी है और भारी संख्या में सवर्ण नौजवान जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में कल पार्टी भी ज्वाइन करने जा रहे हैं सवर्ण प्रकोष्ठ। और सवर्ण प्रकोष्ठ ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग मीटिंग कर कर के प्रदेश कमेटी से लेके जिला कमेटी तक के हम लोग पुनर्गठन करेंगे और इसके माध्यम से घूम घूम के जो सरकार का काम है ना, जो हमारे पार्टी संगठन का अथी है, उसको जन जन तक पहुंचाने का हम लोग अभियान व्यापक तौर पर छेड़ेंगे। और हमको पूरी आशा उम्मीद है कि सवर्ण समाज के लोग जो है हम लोग की बात को रिकॉग्नाइज करेगा और पार्टी से जुड़ने का काम करेगा। धन्यवाद। नीतीश कुमार टंटन जी ने बात किया। हम और भी तमाम खबरों और बातों के साथ आते रहेंगे। अभी बात कर रहे थे नीतीश कुमार टंटन जी। स्वर्ण प्रकोष्ठ एक बना है जनता दल यू में, नीतीश कुमार की पार्टी है, आरसीपी सिंह अध्यक्ष हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है नीतीश कुमार टंटन जी को। स्वर्ण प्रकोष्ठ की एक नया प्रयोग है। राजनीति में अलग अलग प्रयोग होते रहता है, मगर यह प्रयोग है एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगड़ी जातियों को, लोगों को जोड़ने के लिए जो विधानसभा या लोकसभा में जो पार्टी की एक बुझाया होगा उसमें वह निर्णय लिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे भैया। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। चलिए, झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद।